कंपनी जो है वो बाइक चेंज करके दे देगी, यानी कि न्यू बाइक देगी, पुरानी रखेगी और नई दे देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर जो है उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान को खुश करना सबसे बड़ी बात होती है। शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे, परेशान थे, आज क्या कहेंगे? सर आज मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने मेरे को रिप्लेस करके दी है न्यू बाइक, और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपने भी सर बहुत मदद की है मेरी। आप खुश हैं ये बाइक लेके? बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ के मैनेजर साहब सर जानना चाहेंगे, आज जो है बाइक आपने दी और आपके वर्ड जो है मैंने सुने, जो आपने मुझे कहे कि कस्टमर हमारे लिए भगवान है, उसके लिए हम जो है जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे, और नई बाइक आपने दी, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बाइक रिप्लेस करके दे रहा हूँ, क्यों? इसलिए ताकि लोगों का भरोसा हीरो से ना टूटे, ठीक है। हीरो कभी भी कस्टमर के साथ धोखेबाजी नहीं करता है, ठीक है। अब उनकी गाड़ी में इनको लगा फॉल्ट है, मैं अभी भी बोलता हूँ हीरो में कोई फॉल्ट नहीं था, बट फिर भी मैंने कमिट किया था, मैं उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनकी पुरानी बाइक लेके इनको ये नई बाइक दे रहा हूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये सर्विस कराने यहीं पे आएंगे, टाइम पे आए, टाइम पे आप आएंगे। क्या कहेंगे? इनसे शिकायत तो जरूरी थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता था कि बाइक ही रिप्लेस करके देता। क्या लगता था मिलेगी पहले? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं था, लेकिन सर ने अगर सही है तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर का बहुत। जी खुश है? बिल्कुल सर खुश हूँ। तो मैं चाहूंगा जो फॉर्मेलिटीज है, तो ये रही सेल लेटर जो है वो जो नई इनके नाम की कटी है वो आप देख सकते हैं, और वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। ये नई सेल लेटर इनके नाम की जो है वो कट चुकी है, और वही पुराने डॉक्यूमेंट जो है, चाबियां भी यहाँ एक्सचेंज जो है वो होंगी, एक दूसरे को दिए। ये पुरानी बाइक अब आपने इनको दे दी है? जी सर। कल ये तो नहीं है कि आप आ जाएंगे ये हमारी पुरानी बाइक? नहीं सर, ये कल बाइक ये हैंडल कर देंगे जी। थैंक यू करना चाहता हूँ आपका भी सर, और सर का भी। जी क्या कहना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने बोला, हम कभी हीरो वाले कभी कस्टमर का भरोसा नहीं तोड़ते हैं, कस्टमर हमारे लिए भगवान है। सर हीरो आज हीरो बन गए सर, आज हीरो जो है वो सच में हीरो बन गए, और जिस तरह से आपने की थी वो देर जरूर लगी, मगर आपने अपनी कमिटमेंट को जो है वो पूरा किया है। इससे बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता आज जो भी लोग आपको देख रहे होंगे उनका आज आपके ऊपर भरोसा जो है वो बन चुका है, यानी कि कमिटमेंट आपने की और उसे पूरा भी किया, और आज ये भाई भी खुश है। कंपनी से कोई गिला तो नहीं सर, कोई कंपनी से। मगर मुझे एक बात बताइए, आप ये चाहते तो पैसे भी ले सकते थे, आपने हीरो की बाइक ली? नहीं सर, मुझे स्प्लेंडर अच्छी बाइक ली थी, इसलिए मैंने पहले भी स्प्लेंडर ही ली थी। जी, यानी हीरो पे पूरा भरोसा? बिल्कुल सर। और इस कंपनी पे अब? सर अब तो होगा ही भरोसा, उन्होंने एक्सचेंज कर दिया, न्यू बाइक दे दिया, तो भरोसा तो होगा। लगता था किसी और एजेंसी में होते तो नई बाइक? नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं। खुश हैं? बिल्कुल तो सर। देख सकते हैं, रघु जी जरूर दिखाइए, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये पल जो है वो काफी अलग और एक खुशी का भी पल कस्टमर के लिए। और वहीं हीरो कंपनी की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आज ये साबित कर दिया कि कस्टमर जो है वो पहले नंबर पे आते हैं। अगर कस्टमर भगवान कहा जाता तो वही बात सेम जो है। तो मैं चाहूंगा आज आप दो हाथ भी जरूर मिलाएं, तो अपने गिले शिकवे में जो है सुबह तक बात करेंगे। बिल्कुल। तो एक रिक्वेस्ट और है, मैंने इनकी पुरानी बाइक में देखा कि सर्विस थोड़ी ख़राब थी, टाइम पे सर्विस नहीं करवाई है। अगर आप चाहते हैं इस बाइक में कोई कंप्लेंट ना आए, वैसे आएगी भी नहीं, सर्विस टाइम पे करवाएं। नहीं सर, टाइम पे इनका एक फोन आता है, मैं दूसरे दिन ही सर इधर आ जाता हूँ सर्विस करवाने। आपकी बात सही है, उसमें मैंने देखा कि 3 सर्विसों में ऑयल चेंज नहीं हुआ है, बट इस पर टाइम से ऑयल चेंज करवाइएगा। तो हर कोई सर्विस जो होती है, 5 साल की गाड़ी की वारंटी है, 5 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आए कंपनी जिम्मेवार है उसके लिए, बट उसको रेगुलरली जो कंपनी की कंडीशन है उनको फॉलो कीजिएगा। तो अभी सेल लेटर वगैरह कट गई है, अब गाड़ी जो होती है, जो आरटीओ की गाइडलाइन है, नेक्स्ट डे डिलीवर होती है नंबर प्लेट लगाने के बाद। जी। तो आज हमने इनका बिलिंग वगैरह कर दी है, शाम तक इनको नंबर का मैसेज आ जाएगा, और कल इनको नंबर प्लेट लगा के 3 बजे के बाद हैंड ओवर कर देंगे बाइक। और जो इनके ट्रांसफर करने हैं डॉक्यूमेंट, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ट्रांसफर के लिए आज ही अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया आरटीओ से। बट मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्रांसफर के लिए इनको एक तो हमें एक OTP देना पड़ेगा, प्लस एक बार आरटीओ में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीओ के बिना विजिट किए गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आरटीओ आके अपनी पुरानी गाड़ी ट्रांसफर करवा दें। ठीक है सर। बिल्कुल सर। जब ये तो नहीं है कि अब आप इनको कोई चक्कर? नहीं सर, कोई नहीं, ये एक फोन करेंगे, मैं उसी टाइम हाजिर हूँ सर। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आज सुबह से हम इसी केस में लगे हुए थे, क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी जो पहला पार्ट था, और आज दूसरा पार्ट चला, और अब ये तीसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट जो है वो खुशी वाला पार्ट है कस्टमर के लिहाज से, क्योंकि कस्टमर को, हालांकि कंपनी को अपनी जेब से ये पैसे जो है वो भरने पड़े, मगर उनका साफ कहना है कि अगर
भरोसा हो तो कस्टमर का दिल जीतना है। वहीं आज ये बाइक जो है इनकी है, यानी कि जो फॉर्मेलिटीज है आरटीओ की वो पूरी होंगी। और सुपर स्प्लेंडर बाइक जो है, यानी कि पहली बाइक में जो फॉल्ट था उसके बाद ये सामने आए और वादा जो किया था उसे इन्होंने पूरा किया। हालांकि कस्टमर को खुश करना सबसे बड़ी बात रहती है। कभी भी किसी भी जगह जाते हो कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई तो समझो आपने लोगों का दिल जीत लिया। वहीं हीरो में ये बात जब देखने को आई और एक बड़ी कमिटमेंट, और जिस तरह से लाइव टेस्ट आपने देखा कि किस तरह से आज सुबह लाइव टेस्ट जो है वो करवाए गए और मैकेनिक जो थे वो यहाँ पर आए हुए थे, और जिस तरह से अब गाड़ी को चेक किया गया उसके बाद युवा का साफ कहना था कि मुझे बाइक जो है वो अलग नई बाइक चाहिए। तो आज उन्हें नई बाइक जो है वो मिल चुकी है। चलिए, हमारी कोशिश थी कि विवाद जो है वो ना हो, अगर कोई परेशान है वो परेशानी दूर हो। हालांकि कभी या दूसरा रास्ता होता वो बड़ा लंबा रहता, मगर पहला कदम जो है वो हीरो की तरफ से रहा और ग्रेटर क्लास की इस ब्रांच ने इन्हें नई बाइक दी है। तो ये भी अप्रिशिएट हम इसे करते हैं कि समय बिना गवाए उन्होंने कस्टमर की बात जो है उसे रखा। और अब यहाँ से कहाँ जाएंगे अब सीधा? सर अब घर पे जाऊँगा सीधा, थक गया। थक गया और मैं सर बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका भी सर, आपने जो इतना टाइम निकाला मेरे लिए। और मैं सर का भी बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कम्प्लीमेंट रखी और पूरा किया उन्होंने। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, आखिर में कुछ और कहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 कोई पार्ट 1 देख रहा होगा, कोई पार्ट 2 देख रहा होगा, और आज पार्ट 3 जो है वो लोगों तक जब तक पहुंचेगा तो क्या कुछ संदेश देंगे? मैंने कल लोगों के कमेंट भी बहुत सारे पढ़े जो पार्ट 1 पार्ट 2 में आया है। बहुत सारे लोग जो गाड़ियों से BS6 गाड़ियों से नाराज़ हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गाड़ियों से नाराज़ ना होए, ठीक है। कभी कभी कुछ कमियां हमारे में भी होती है, जैसे हम सर्विस टाइम पे नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है सर्विस टाइम पे कराइए, ठीक है। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे शोरूम में जाके वहाँ के एम्प्लॉय से साझा करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगा एक बार आपको, और मैं एक बार हमारे जो कस्टमर हैं इनको सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा इनके साथ थोड़ा पिछले पार्ट 2 में थोड़ा जोर से बोला, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इनसे। और नई बाइक सर आज तो आपने इनका दिल ही जीत लिया, जिस तरह से अब इन्हें नई बाइक मिल गई और इनकी बात रह गई है। मुझे नहीं लगता अब गिला शिकवा कोई नहीं सर, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। एक बार उन्होंने गले लगाया था, आज एक बार आप भी लगा दीजिए। बिल्कुल लगाएंगे सर। चलिए जी, धन्यवाद मोहिंदर जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक विवाद जो था जो है वो मिल चुकी है। आप